नदियों का अपना मानव शास्त्र होता है, अपना समाज शास्त्र होता है और नदियों का अपना विज्ञान भी होता है। इस नदी का नाम है कयाधु। कयाधु नदी जो है हिंगोली जिले में है और हिंगोली जिला जो है महाराष्ट्र में है। यहाँ कुछ ही किलोमीटर दूर से ये नदी निकलती है और जाके आगे पेनगंगा नदी में मिलती है जो यवतमाल के इलाके से आती है। और पेनगंगा नदी आगे जाके गोदावरी जो कि नांदेड़ में है, गोदावरी नदी उसका हिस्सा बनती है। गोदावरी की एक तरह से ये सहायक जलधारा है। अब इस बारिश में हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके हैं इस पर बात करने के लिए, क्योंकि जया जी इसको सफाई करने के और इसको रेजुविनेट करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर मृदा आप थोड़ा सा दिखा भी सकें इसको, ये नदी को पास जाके, तो ये नदी काफी यहाँ की एक प्रमुख लोकल है, लेकिन प्रमुख नदियों में है। और प्रमुख नदियों में है तो कैसे इसका क्या महत्व है, इसको रेजुविनेट करना कब शुरू किया आपने और कैसे आप समझते हैं ये महत्व है इसका? या चला जानुया नदीला नाम का जो कैंपेन है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है और जो जो एनजीओ इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो सब डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी जो कि मैक्सिस अवार्डी है और जिन्होंने राजस्थान में 14 नदियों को जीवित किया है, उनके मार्गदर्शन में हम महाराष्ट्र में 75 नदियाँ जो कि अमृत काल का जो महोत्सव चला रही है गवर्नमेंट, उसमें 75 नदियों को पुनर्जीवित करने का सोच रहे हैं। और ये दो नदियों की हिंगोली जिले में जो नदियां है, एक कयाधु है और एक आसना है, ये दोनों नदियों को पुनर्जीवित करने का काम हमने किया है। हम अवेयरनेस कैंपेन चलाए जो 100 किलोमीटर हम सब नदी के किनारे जितने भी गांव है वो गांव में इंक्रोचमेंट्स को आप हटा रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस कर रहे कि ये नदी को पोल्यूट ना होने दे। जो गांव नदी के किनारे होते हैं वो गांव का जो सीवेज वाटर है वो नदी में ना आए और नदी एकदम शुद्ध पानी से बहती जाए। तो कयाधु आपने बताया, ये कयाधु नदी जो है प्रहलाद की माँ का नाम कयाधु था, उसके नाम पर ये नदी जी राइट। और इसकी जो जलधाराएं हैं, इस नदी इस सहायक जलधारा की भी कई सहायक जलधाराएं हैं और उनकी लंबाई जो नापी गई वो आपने कहा 1440 किलोमीटर, मान लीजिए 1500 किलोमीटर की जलधाराएं भी है। और वो सारी जलधाराएं जो है वो सुरक्षित किए जाने की जरूरत है। और नदी की जो ताकत है आप देख रहे हैं, एक छोटी सी जलधारा से बनी हुई नदी इतनी बड़ी इसीलिए होती है, उसमें कई जलधाराएं मिलती है। अक्सर हम लोग गंगा की बात करते हैं, यमुना की बात करते हैं, उन नदियों को ग्लेशियर से निकलती है, हिमनदों से, उसकी बात करते हैं। लेकिन हिमनदों से निकलती है नदियां तो हिमनदों का पानी तो उसमें बहुत कम होता है। उसमें इन्हीं जंगलों से जो वनस्पतियां हैं और पेड़ पौधे हैं, इनसे जो पानी इकट्ठा होता है और इनसे जो कैचमेंट तैयार होता है, उससे ही सारी होती है नदियां तैयार होती हैं। तो एक कोई खास बात और जो यहाँ पर है इन नदियों को लेकर आप कर रहे हैं, उसमें कैसे आगे बढ़ा रहे हैं इस पूरे मूवमेंट को? पहली बात तो ये है कि लोग नदी को पवित्र मानते हैं, लेकिन नदी को पवित्र रखने की जब बात आती है वो नहीं करते हैं। इसलिए लोगों में जाके लोगों का अवेयरनेस बढ़ा के लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसा हो जाए। हम तो ये कहते हैं कि जब तक दिल में अंतःकरण में नदी ने ये नहीं बहती, इच्छा नहीं होती, तब तक नदी नहीं बह सकती। तो हम अभी हमने एक बात की थी, मैं उसको भी यहीं पर जोड़ देता हूँ। जया जी ने मुझे अभी कुछ देर पहले आसना नदी दिखाई। आसना नदी भी पास में ही है और वो तहसील बनती है बसमत तहसील में। तो उसमें काफी उसके आसपास कुरंदा गांव में काफी इंक्रोचमेंट हो गया था और नदी जो है जब बढ़ती थी, बाढ़ आती थी उसमें, तो वो घरों को पानी से भर के तबाह भी करती थी। तो लोग कहते थे कि नदी घर तबाह कर रही है, पर इन्होंने पता किया कि नदी नहीं, नदी तो अपनी जगह में बह रही है, लोग नदी के पास आ गए हैं। तो ये बात हमने हिमाचल में भी देखी, उत्तराखंड में भी देखी, नदियों पर कब्जा हुआ और फिर लोग कहते हैं कि नदी जो है अपना विकराल रूप दिखा रही है, जबकि नदी अपने बहाव क्षेत्र में ही बह रही थी और उसके आसपास ही चलती थी। लोग उसके पास, जब जैसी इंक्रोचमेंट हटाया जया जी और उनके साथियों ने, तो उसके बाद नदी भी हमें साफ दिखी, उसमें जलीय जीवन भी साफ दिखा, परिंदे भी आ गए और बढ़िया से खिलखिलाती हुई नदी भी है और लोगों को भी समस्या दूर हो गई। और लोगों ने न केवल अपने घर वहां से हटाए इन लोगों के कहने पर, बल्कि शमशान घाट जो है वहां से, कब्रिस्तान या शमशान घाट मंदिर उनको भी हटाया। कोई भावनाओं को नहीं लाने दिया, क्योंकि प्रकृति को बचाना सबसे बड़ी भावना है।